टेस्ट में आप वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि हो सकता है कि मेरा मेथड लेंदी हो सकता है आपका मेथड मुझसे बेटर हो, तो वो भी आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज मैंने सोची, जो मैंने ऑब्जर्व करी, हो सकता है बोर्ड में हम किसी क्वेश्चन को बड़ा अच्छा कर पाए, जैसे कि एक क्वेश्चन रिगार्डिंग बोलूंगा जो 10 - 10 - 6 दिया था मैंने क्वेश्चन, है ना। तो करना तो काफी बच्चों को आता है, लेकिन मैंने काफी क्वेश्चन खुद सर्च करा तो मैंने एक चीज नोटिस करी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ। ठीक है, कर लूं बेटा। जैसे लिखा था 10 - 10 - 6। सबसे पहली बात तो ये है कि हम नेगेटिव वाले से तो डरे ना बिल्कुल भी। जल्दी बैठो बेटा। नेगेटिव वाले से हम बिल्कुल ना डरे। नेगेटिव लिखा है, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी से, देर मतलब आओ। मैं पेपर ले आऊं क्या मैंने किया, देखो उसके अंदर कि आप ये सब बच्चे जानते हैं 10 टिग्नोमेट्री के हिसाब से चले तो 10 - क्या होता है बेटा, -10 होता है। और अगर इनवर्स टिग्नोमेट्री के हिसाब से चले तो जो भी इनवर्स टिग्नोमेट्रिक, यहाँ थीटा ना लिखूं, है ना, जरा बुरा लगेगा, है ना। मानते नहीं मानते, वैल्यू है। क्योंकि यहाँ तो एक तरह से वैल्यू काम करती है, वहां एंगल काम करता है। वो बात अलग है, हम दोनों जगह एक्स ही लिखते हैं। यहाँ ध्यान दे बेटा, उसको लिखना बंद कर अब। तो जब यहाँ पे वैल्यू होती है तो ये तब भी ये माइनस बाहर आ जाता है। तो जब भी कभी नेगेटिव साइन की बात होती है तो ये तो हम जानते हैं कि tan−10x कई बार हो चुका आपके सामने। यहाँ पे जो x है किसकी तरह काम कर रहा है, जस्ट लाइक एन एंगल, tan थीटा रीड कर सकते हैं। इसको tan थीटा रीड नहीं कर सकते क्योंकि tan−x ये वैल्यू होती है, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक एंगल होता है। तो यहाँ पे ये x तभी होता है जब x कहां से कहां तक होता है बेटा। तो ये मत देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, जल्दी तुम्हें आता भी है तो भी 2 मिनट के लिए देखना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे जो गलती कर रहे हो, जो क्वेश्चन से डर रहे हैं। कई बार तो क्वेश्चन ऑप्शन से ही खत्म हो जाएगा अगर आपने ध्यान दिया। ग्राफ हमारा ये होता है tan−10x का, सभी को मालूम है शायद, क्योंकि y=x लाइन है और यहां से मिल रही है ये y=x। कब मिल रही है, जब x कहां से कहां पे है बेटा, -π/2 से +π/2। तो मैक्सिमम वैल्यू +π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। आप नेगेटिव की तरफ बढ़ाओ मत, इसका पीरियड कितना है बेटा, पाई, सभी को मालूम। अच्छा, अगली बार ये 0 था, अगली बार ये पाई पे पहुंच जाएगा, और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे π/2 पे, और यहाँ फिर π/2, फिर अगला 1π/2, 2π/2, फिर यहाँ पे कितना आ गया 3π/2, फिर क्या आ जाएगा 4π/2, दैट इज 2π। फिर से बिल्कुल इसके नीचे से यहीं से स्टार्ट करो 3π/2 से, और कर्व को ले जाओ यहाँ पे, कहाँ तक, यही है। अच्छा, इसकी सबकी स्लोप 1 है तो y=mx+c लाइन होती है, सभी को पता है। तो c y इंटरसेप्ट होता है। देखो एक तरीका लर्न करने का बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको छोड़ के 2 मिनट सुनो। मैं लाइन भी लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ने की कोशिश करते। सब में y=x मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा। अब ये लाइन नीचे आएगी ना, तो इसका इंटरसेप्ट बनेगा माइनस का पाई, और दूसरे शब्दों में देख सकते हो कि ये इस पॉइंट से पास करी तो π,0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है नहीं। ये क्या बनेगी बेटा, x-2π। अब एक चीज बताओ, यानी कि जो भी रिजल्ट आने वाला है tan−10x का, tan−10x का, वो हमेशा ही निकल के x-nπ आने वाला है। यही सिखाया था या नहीं बेटा, याद दिलाओ। यस सर। अगर अब रिजल्ट ये आने वाला है तो मैं तो केवल ये रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि इसका माइनस तो tan थीटा की वजह से माइनस यहाँ आया, फिर इनवर्स की वजह से माइनस बाहर आ गया। तो केवल अगर मैं इसकी बात करूं, ग्राफ को भी ना सोचूं, तो बच्चों को समझना चाहिए कि सर आप ये चाहेंगे कि इससे निकलने वाला जो भी वैल्यू होगा वो डिफरेंस x-nπ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच, या नहीं, यही है। तो अगर मुझसे कोई केवल ये पूछता कि भाई मुझे tan−10 की वैल्यू बता दो, तो वैसे तो 6 कहां मिलेगा बताना भाई, 2π से पहले, 2π से पहले। अब बच्चा चाहेगा 6 को सीधा यहां रख दे, उसको रिजल्ट मिल गया y=6 - 2π। ठीक, अच्छा। यहाँ आपका 6 - 2π आ गया, तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो रिजल्ट क्या मिल गया, 2π - 6। यही आंसर था भाई। यस सर। अच्छा, हमने आपको माइनस की वैल्यू नहीं सिखाई, हमने आपको ये वाली वैल्यू सिखाई। माइनस लगा हुआ उसको ट्रीट कर लेंगे बाद में, इसको बड़ी बात नहीं है।
सिंपल यार, ये देख लो, अगर वहां पे माइनस लगा हुआ है तो आपका रिजल्ट एक माइनस लग के आएगा, यानी कि 6 माइनस 2 पाई रिजल्ट होना चाहिए था, उसके आगे माइनस लग के। तो केवल ये देखो कि 6 माइनस 2 पाई, 2 पाई है 3.14 है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 6 माइनस कितना, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 0.28 आया है ना, जो कि क्या माइनस 1.57 से प्लस 1.57 है? यस सर। तो इसका मीनिंग मैं केवल ऑप्शन से ही अगर देखूं ना, तो केवल यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के ऑप्शन से ही ये चेक कर लूं कि क्या वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच आ रहा है, और इसका भी ध्यान रखूं बाद में भी माइनस भी लगाना है। तो क्या ये ऑप्शन तो उसने ऐसे लिख रखे थे कि जो सीधे वहां से रिजेक्ट हो जाते, ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ था। बताइए यार, आप इसको भी चेक कर रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन खत्म हो सकता है अगर आप केवल इसी बात का ध्यान रखें कि अगर मैंने यहाँ पे पाई को 3.14 रखा तो ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच के बाहर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। तो सारे क्वेश्चन में इतना भी चेक कर लेंगे तो हो सकता है कि वो एलिमिनेशन मेथड से 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाए और आप चौथे को टिक करके आगे चल दें। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपसे वो कहता है इसके अंदर जैसे tan इनवर्स tan 5 कहता है, सोचो जरा, tan इनवर्स tan 5 कहता है तो मेरा रिजल्ट तो x माइनस n पाई आना ही नहीं आना भाई? यस सर। तो आप सोचो कि मैं अगर मैं x को 5 रख दूं, एक तरह से tan इनवर्स tan x लिखा हुआ है, तो 5 माइनस n पाई, अब बताओ एक पाई रखूंगा तो 3.14 से आगे चला जाएगा, चला जाएगा? यस भाई ये 5 है, ये 3.14 है, कि आ जाएगा इस बीच में, नहीं आ जाएगा भाई? पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, 1 माइनस 1.57 प्लस 1.57 के बीच में नहीं आएगा। तो मुझे क्या लेना चाहिए कि सर 2 पाई लेना। कितना आसान है यार। अब सोचो 3.14 आ गया क्या भाई? यस सर। 1.28 ये 1 पॉइंट कितना बचेगा, 2 माइनस ये तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ गया भाई। यस। तो आंसर सीधा हो गया, ना मैंने कोई ग्राफ देखा ना मैंने कुछ। 5 माइनस 2 पाई, इससे बढ़िया क्या होगा? और अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा मिल जाए 5 प्लस 2 पाई, 2 पाई माइनस 5 और 5 माइनस 2 पाई, और मान लो नन ऑफ दीस, 4 ऑप्शन मिले, तो मैं इसे तो पहली केस में खत्म कर दूंगा कि भाई ये तो हो नहीं सकता। यस। ठीक है, इस पे मैं कहूंगा कि सर माइनस का खेल तो है ही नहीं, x माइनस एन पाई होना चाहिए, x का काम 5 कर रहा है तो 5 पहले नहीं आएगा, ये भी खत्म हो गया। 5 माइनस 2 पाई को चेक करा, क्या ये माइनस 1.57 से प्लस 1.57 है? आंसर हो गया। मैंने तो ना ग्राफ बनाया ना कुछ बनाया, नहीं समझे? यस सर, समझ गया। तो ये आंसर ठीक बैठेगा। मन करे ग्राफ बना के देख लो, सेटिस्फाई और नहीं हो रहा ना समझ में आए और इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, tan इनवर्स tan, यहाँ पे हमने 2 पाई, हमने ये आंसर सोचा जैसे 5 माइनस 2 पाई है तो 2 पाई ऐड करा और 2 पाई सब्ट्रैक्ट करा। सोचो अब tan 2 पाई प्लस थीटा कितना बनेगा, 2 पाई प्लस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। अब देखो जरा, ये तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, पूरे को थीटा माना ना, फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच गए। तो आप मुझे बताइए क्या 5 माइनस 2 पाई आपका रिजल्ट अब भी नहीं आ गया? तो एक हिंट तो मिल गया मुझे, किस वजह से, x माइनस एन पाई की वजह से। माइनस होगा तो उसे बाहर कर ही लेंगे, तो यानी कि tan के रिजल्ट सारे क्या मिलेंगे, x माइनस एन पाई। बात खत्म। और n हमारे नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि हम तो पॉजिटिव रखेंगे ना, क्योंकि हम तो केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो होगा तो उसको पहले ही बाहर ले लेंगे। अरे ये क्या हुई, अच्छा चेक कर लेते जो, बोलो। देखो रियलिटी बताओ ना, जिनके बच्चों के अच्छे नंबर आए जैसे वंशिका है या मृदुल है या जो भी है, मैंने ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने खुद बैठ के देखा, 1.5 घंटे पेपर करा। मैं लगभग 11 बजे करीब बैठा और फिर 11:30 तक करा, फिर 11:30 के बाद फिर 12 बजे करीब बैठा, फिर मैंने 1 घंटा और करा, सारे सॉल्यूशन मैंने निकाले। तो मैंने क्या एनालाइज करा, मैं आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं। देखो मुझे तो सारा आता है, फिर भी मैंने एनालाइज क्या करा कि आपने जितने बच्चों ने क्वेश्चंस किए हुए थे
उनमें आपने कैलकुलस में बहुत कम कर रखा था, जिनके कम नंबर है। अब उसके पीछे रीजन सुनो, क्योंकि वो टॉपिक तुम्हारे मैंने रिवाइज नहीं कराया। अच्छा, मैट्रिक्स में भी आपकी थोड़ी सी दिक्कत रही, मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ अच्छे क्वेश्चन शायद आ जाए तो ना भी कर पाओ। डिटरमिनेंट में मैंने आपको एक भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं दिया, सीधे वैल्यू बेस दिए या एरिया बेस दिया, जो कि आपके सिलेबस में है। एरिया है ना सिलेबस में, तो वो दिए। तो मैंने एक चीज तो नोटिस कर ली कि बच्चा 40 नंबर लाना चाहे तो ला सकता है। रीजन, क्योंकि चॉइस बहुत जबरदस्त है। 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन चॉइस है, और अगले 20 से फिर 4 की चॉइस है, फिर 10 में 2 की चॉइस है। तो मैंने जो नोटिस करा वो मैंने देखा कि अगर हम ये फंक्शन में 1 1 ऑन 2 और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला रिलेशन में पोर्शन करते हैं, तो ये टाइम कम ले रहे थे अगर आपने पेपर किया हो तो। Yes, sir. है? Yes. सर तो मैंने यही सोच रख के मैंने खुद पेपर करा कि भाई मैं पेपर करूं और मैं ये देखूं कि मेरा बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा होगा। तो जब वो और कैलकुलस का क्वेश्चन करा, पूरी डीवाईडीएक्स निकाल के पॉइंट पुट करना, स्लोप निकालना, फिर नॉर्मल की स्लोप निकालना, फिर पॉइंट वो निकालना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसमें टाइम लग रहा था। तो मैंने ये रियलाइज करा कि अगर हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक वाला पोर्शन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स वाला पोर्शन अच्छा करें, डिटरमिनेंट वाला पोर्शन अच्छा करें, हम फंक्शन रिलेशन अच्छा करें, और रादर देन कैलकुलस का क्वेश्चन हम तब करें क्योंकि वो टाइम ले सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक करा सकता है, तो हम उस पोर्शन को बढ़िया करें। क्योंकि बोर्ड में हमें 40 मार्क्स चाहिए, कम उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, कम उसमें नहीं चाहिए। अब 25 नंबर आए, अगले संडे फिर टेस्ट होगा बिल्कुल इसी तरीके का, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा लेवल में थोड़ा सा ऊपर करूंगा, लेकिन बोर्ड ही रहेगा, वो बोर्ड से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर से तैयारी करो, थोड़ा सीरियस होकर टेस्ट दो, ताकि आपको अपना इवेल्यूएशन करना पड़े। जब एक चीज बताओ, मैं पेपर देके मैं खुद अपने आप को इवेल्यूएट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि भाई कहाँ तुम कमी करो, कहाँ तुम अच्छा करोगे। तो तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम थोड़ा पढ़ के आओ कम से कम इतना तो याद करके आओ कि नंबर 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक कितनी होती है। वैसे कुछ मैं और करा दूंगा, मुझे कुछ दिन खांसी ज्यादा है तो इसलिए मैं करा नहीं पा रहा, वीडियो कुछ बना नहीं पा रहा अलग से। अब आपके डाउट ले लेता हूँ, कोई डाउट हो तो आपको, ठीक है। तो पोर्शन में थोड़ी सी और कितने दिन प्रैक्टिस और कराऊंगा अच्छी सी। कहोगे तो कल स्कूल है आपका? कल तो किसी का भी स्कूल नहीं शायद। सर है प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल कितने बच्चों का बताओ? मेरा अंगद। सर मेरा पेपर है। तो 12 बजे तक तो खत्म हो जाएगा। Yes, sir. ये 12 सर बजे एक तक तो आप चीज घर हो गए, No, सर sir. 1 बजे तक वो घर हो गए, यस सर। सर एक चीज है। बस ठीक है। तो मैं 1 बजे के आसपास आपको मैसेज डाल दूंगा जैसा भी है, और फिर एक क्लास है जिसके अंदर हम कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ताकि सर मैट्रिक्स 2 में बजे ले किसी लो। भी टॉपिक का उठाऊंगा मैं क्वेश्चन, वो अलग क्लास होगी और रात वाली अलग क्लास होगी, ठीक है। सर 2 नहीं, वो बजे ले क्लास लीजिए। में 1.5 घंटा रखूंगा, 1.5 घंटा रखूंगा। 3:30 से 5 होती है ना, तुम तो उससे पहले फ्री हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पता है, जितना क्वेश्चंस का हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लेंगे ना, उतना ज्यादा वो क्वेश्चन मेमोरी में छप जाएगा, ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ ताकि नंबर कम ना आए, क्योंकि कल का पेपर कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये पेपर जरूर हो रहा है, तो कम से कम इसमें नंबर पूरे हमारे आने चाहिए, यहाँ नंबर में कमी ना हो। सुनाई देगा मेरी बात सर या 2 नहीं? बजे ले लीजिए क्लास। अब बेटा वो उसको मैनेज करेंगे बेटा, बाबा सबके साथ एडजस्ट हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास का, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। फिर बच्चों की अगली क्लास आती है, तो एक नहीं करेंगे, 1.5 कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है सर 40 कर लीजिए, मेरा 1:30 पे पेपर खत्म बेटा। होगा क्योंकि अब कल बोर्ड है। देखना, जो भी है मैं बता दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, ओके सर। ठीक है। नहीं, उसमें ऑफलाइन बताना, उसके अंदर तो ऑनलाइन ही है, ठीक है। Sir, अच्छा, 8th सबसे question. सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कहा था आपने? 8th। 8th. 8। अब देखिए, इससे ये तो कंफर्म हो गया कि आपने जो है मेरे वीडियोस नहीं देखे। अरे वो कहाँ गया, आप कैसे निकालो सो तो भूल गया, आ जाऊं? अच्छा, अब यहाँ, अब यहाँ चलो क्वेश्चन ले लेते हैं।
और इसका एक ही ऑप्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे होता है जब तो जा ले साइड ले लो। हाँ पेज ऐड करना पड़ेगा, नहीं हो रहा था ना। कैसे करूँ बस तू अंग्रेजी रहने दे, तू तो मुझसे भी ऊपर है। हाँ चलो नो प्रॉब्लम, आ गया, अब तो आएगा। इतने में तो मैं लिख भी लेता। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये किसका डाउट है पहले बताओ भाई डाउट। सर कार्तिक। इतने क्वेश्चंस कराने के बाद अगर ये गड़बड़ है तो देखो थोड़ा सा इन पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी चालू करो। ये एंड टू एंड लिखा है, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये हमारा इनपुट है। इनपुट को हम क्या बोलते हैं? हम डोमेन। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं हम? रेंज, कोडोमेन। चलो ये तो अच्छी बात है। कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, पक्की बात है। अब आप ये बताओ, एक वैसे ही दिख रहा है कि सारे नेचुरल नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे या मिल जाएंगे? कोडोमेन वाले सारे नेचुरल नंबर रेंज में आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? नहीं, प्लस का थोड़ा, ये नेगेटिव भी तो है, नेगेटिव तो आ सकता है। देखो खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे, सुनो आप ये देखो कि अगर मैं वैसे ही रखना चालू करूँ, 1 रखा तो 1 पे मुझे क्या मिल गया बताओ? 3। अगर आप थोड़ा सा भी रियलाइज करोगे तो मेरी जरूरत नहीं है। 2 रखा तो क्या मिल गया आपको? 6। मुझे बता दो आपको 4 कब मिलेगा, 5 कब मिलेगा? मिल जाएगा क्या 4 या 5? 7 ले ले, 7 ले ले। 4 5 मिलेगा क्या आपको रेंज में? नो सर। नहीं मिल पाएगा। ऐसा कोई एक्स पैदा नहीं हुआ नेचुरल नंबर में जिसको रखने पे मुझे 4 या 5 मिल जाए, बात खत्म हो गई। यानी कि यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जिसकी प्री इमेज इधर नहीं और वो कोडोमेन में है, तो कैसा फंक्शन हो गया? इनटू। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं, इनटू हो गया, बात खत्म। तो हमें हमेशा कोडोमेन की तरफ झांकना पड़ेगा अगर हमें क्या पता करना है, इनटू और ऑन। ये मैंने कितना हटवाया वीडियो में, इसको ध्यान देखेंगे तो। और अगर आपको क्या देखना है, 1 1 या मैनी 1 देखना है, तो आपको किसकी तरफ झांकना पड़ेगा? डोमेन की डोमेन। तरफ। अब ये बताओ, क्या ऐसा कुछ है कि सर मैनी 1 होगा या 1 1 होगा? तो डिस्कार्ड करने की कोशिश कर। डिस्कार्ड का मतलब ऐसा देखते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 वैल्यू हमें किसी 2 एक्स के लिए एक वाई मिल जाए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। कौन बताना चाहेगा? मर्दुल आपने कैसे किया था, बताओ बेटा। सर क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मैंने तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन से ही किया था, fx1 इक्वल्स टू fx2 से x1 इक्वल्स टू x2 आ गया था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम ऐसे करते थे ये हमारा एनालिटिकल मेथड है या नहीं? f ऑफ x बराबर f ऑफ x2 ऐसे लेते थे, याद है? और अगर इससे एक ही सॉल्यूशन आया विच इज x1 इक्वल टू x2, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आप देखिए इधर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लाया प्लस x1 माइनस x2 लाया। देखो हर चीज आनी चाहिए, कब कौन सी चीज आपको काम आ जाए कुछ की नहीं कह सकता। तो यहाँ पे आ गया आपका अरे कॉमन आ गया था ना यार, ये कॉमन ले लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, फैक्टर हो जाएंगे ना इसके। तो इससे 2 रिजल्ट मिले, 1 इज x1 इक्वल टू x2, और एकदम दिमाग में आ गया 2 रिजल्ट आ गए। ये तो सर गलत हो गया, ये तो मैनी 1 की तरफ चला गया। लेकिन ये देखो कि ये तो हमारे 1 1 तक अगर यही होता, लेकिन ये रिजल्ट भी आया। अब आप बताइए, क्या अगर मैं x1 x2 कोई 2 नंबर डोमेन में से ढूंढूं जो कि नेचुरल नंबर थे, तो क्या इन दोनों का सम 1 में करके 0 आ जाए कभी? तो ये जो सॉल्यूशन है दूसरा वाला, ये रिजेक्टेड है। और अगर ये कुछ x1 x2 के लिए जो नेचुरल नंबर में हो सेटिस्फाई कर जाता तो ये मैनी मोड हो जाता। ये हमारी एनालिटिकल डेफिनेशन है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, 2 नेचुरल नंबर रखूं और +1 करूं 0 बन जाए, इम्पॉसिबल। तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो मुझे एक बार बताओ, छोटी सी बात, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, बच्चों को एकदम करना चाहिए था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है नहीं? क्या मैंने आपको रटवा नहीं रखा है पैराबोला बनेगा वर्ड्स बनेगा? Yes, sir.
और ये पक्की बात है कि अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूं तो पैराबोला बनेगा, इस ए की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से अपवर्ड्स बनेगा, और क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे तेरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac सीख ले, एक दिन में सीख जाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, दो रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो यानी अपवर्ड्स ऐसे बनेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? अब एक चीज बताओ, इसकी वर्टेक्स जो भी आई हो, किधर भी ये कर्व बनाओ, तो इसमें इतनी समझ में आती है यार, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस कहीं थी मान लो, वैसे वर्टेक्स क्या आती है इसकी, माइनस बी अपॉन 2a। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना, 4a आता है ना, तो यस सर। कितना आया, माइनस हाफ, और कितना है भाई, 3/4 2/4, 3/4 तो हाँ -1/2 पे, यानी हमारा कर्व ये गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वैसे यहाँ एनालिटिकल मेथड ज्यादा बढ़िया रहा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसका आसान हो गया, और फिर भी मैं इसको यूं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ और बने तो आप समझ पाए। पहले बताओ वर्टेक्स यही बनी है। यस सर। अब ध्यान से देखो, -1/2 पे 3/4, जो हम सोचे थे अपवर्ड्स तो बन गया। दूसरी बात सोचो कि आपको ओरिजिन से आगे बनाना है, आप तो नेचुरल नंबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आपका जो डोमेन है इसके लिए वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, 1 रख सकते हैं, 1 के बाद 1.1 नहीं आएगा, सीधा 2, 3, 4। तो सीधी सी बात है आपको 1 पे क्या मिल गया जी, 3, तो केवल जो ग्राफ पे नजर आएगा वो केवल 3 नजर आएगा, 1 के, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या नजर आएगा, 6, ये तो बताया था आपने। तो ग्राफ तो केवल ये बनेगा, तो ग्राफ पे आपको जो नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, मैं आपको बताऊं। फिर 3 पे क्या मिलेगा बोलो, 3 पे जरा एक बार बोल के बताओ। 13 यानी ये कर्व यहां चला, 3 पे आपको 13 मिल गया। अब आप बताओ केवल ये पॉइंट आपको ऑब्टेंड हो रहे हैं, क्या हर एक एक्स के लिए एक ही एक्स तो वाई तो मिल रहा है बेटा, यस सर। ये तो 1 1 ही हुआ। क्यों, कई बार दिमाग में देखो हर चीज तरह की बात आती है, आपने पैराबोला पढ़ रखा, आपको हर चीज का पता है, आप सोचते हो यार ये कर तो हमारी, इतना तो ये हमारी उसमें ही नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि हम तो केवल किसकी बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर की बात करते हो, डोमेन तो रियल नंबर में से पॉजिटिव के लिए बात हो गई, और उसमें भी केवल डिस्क्रीट पॉइंट्स की हो रही है, इन पॉइंट्स की बात हो रही है, इनके। हाँ, अगर इसमें ये नेचुरल नंबर की जगह क्या लिखा होता, इंटीजर, 2 नेचुरल नंबर भी होता है, कुछ भी होता है, तो इंटीजर होने पे क्या होता, कर्व पूरा बनता। और पक्की बात है, ये कर्व पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो आपको हो सकता है किसी सेम इस यहाँ पे नेचुरल नंबर पे आपको वही दोबारा से वैल्यू 2 मिल गई होती, तो मिनिमम होता। यस सर। तो मैं तभी तो कह रहा हूं कि डोमेन पे ध्यान दो, पैराबोला पे ध्यान मत दो। यही पैराबोला रियल नंबर टू रियल नंबर होता तो भी मिनिमम होता, लेकिन रेंज हमेशा कहां नजर आती, वाई एक्सिस पे देखते हो, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखती, 3/4। 3/4 से ऊपर वाली सारी वैल्यू मिलती वाई की, चाहे 2 बार मिलती हो बात अलग है, तो लेकिन फिर भी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आता, रेंज तो इसकी 3/4 से आगे है ना, तो तब भी ये क्या बनता, हमेशा इनटू बनता। और अगर वो इसके अंदर FR2 क्या कर देता बेटा, 3/4 टू इंफिनिटी, तब क्या बनता है ये, क्यों कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता। तो पैराबोला तो आपको सीखना पड़ेगा, आगे एरिया चैप्टर आएगा उसमें भी आपको पैराबोला सीखना पड़ेगा, मैंने तो इतना अच्छा तरीका बता रखा है, केवल ए से देखो वर्टेक्स का पता पड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अपवर्ड्स है, नेगेटिव डाउनवर्ड्स है, और सीधा वर्टेक्स निकाल लो। और ये तो डिस्क्रीट पॉइंट थे, इसको भी अगर नहीं चेक कर पा रहे, तो फंक्शन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या बना बेटा हमारे क्या बना, एक तो ये बना 1 1, और दूसरा क्या बना ये, इनटू। नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, यानी कि सर into। इसका सी होना चाहिए शायद। यस सर, सर डी दिया था। यस सर। ये Yes, ऑप्शन sir. क्या लिखा हुआ है बताओ। सर डी में नन ऑफ दीज था। हाँ, नन ऑफ दिस का मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा शायद, सर ऐसा सी C था option 1 है। 1। 1 1 but not on to था C. 1 1 बट नॉट ऑन टू था। Yes, sir. यस सर। ये ऑन टू यानी इन टू होना चाहिए ना हमारे हिसाब से ना,
ऑन टू तो बनेगा नहीं, ये पक्की बात है। तो नॉट ऑन टू ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, कर लो उसको ठीक, देख लो। वैसे मैंने ऑप्शन पे ध्यान दिया, मैं तो क्वेश्चन को देख रहा था क्या कैसे हो रहा है। ये बात समझ में आ गई वैसे आपको अच्छी तरह से? क्लियर है? Yes. यस सर। चलो कोई Yes, बात sir. नहीं। अब बताइए, और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? इसका 11 भी नहीं हुआ। 11 में क्या था भाई? Sir, 17th. 11 से पहले तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा। 10. 10 भी था? ओए यार, क्या कर रहे थे पेपर? चलो जी 10 भी देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 10 देखो बेटा, तो ये मिक्स क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। 10 देखो, यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स x, इसको थोड़ा छोटा ही कर ले यार। cos इनवर्स ग्रेटेस्ट ऑफ x था। अब एक चीज बताओ, ये किस बच्चे ने क्वेश्चन ये वाला किया था? वो हाथ उठाया जरा, क्या था? सर मृदुल। कार्तिक। कार्तिक। आसान क्वेश्चन था नहीं ये? यस सर। यस सर। cos इनवर्स x के जो आर्गुमेंट में x आ रहा है, दैट शुड लाई बिटवीन -1 to 1, शायद ये सब बच्चे जानते थे। यस सर। अब सोचो कि ग्रेटेस्ट ऑफ x -1 से बड़ा है, तो ऐसा x क्या रखूं, और 1 से छोटा है, कि सर 1 से छोटा x, आप यहाँ पे 0 1 2 लिख दो, ज्यादा बड़ा गेम तो है नहीं, और इसके पीछे वाला एक -2 लिख लो। मुझे बताओ, अगर मैं x को कहूं कि भाई तू 0 हो जा तो सेटिस्फाई करेगा? ग्रेटेस्ट ऑफ 0 Yes, तो sir. 0 आएगा। खुद सोचो, 0.1 रखूंगा तो 0.1 सेटिस्फाई करेगा? यस सर। 0.1 ग्रेटेस्ट 0 आएगा, वो भी इसके बीच में। मैं 1.1 रखूं, सेटिस्फाई करेगा? 1.1 ग्रेटेस्ट से sir. पहले 1 मिलेगा। लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहे ग्रेटेस्ट ऑफ 2 तो 2 मिल जाएगा, तो वो तो इसके बीच में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ना। यस यानी 2 तक नहीं जाना। क्या 1.9 सेटिस्फाई करेगा? 1.9 का ग्रेटेस्ट तो 1 मिलेगा, तो फिर इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ 2 तक जा सकता हूँ, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, -1 सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर, -1 का ग्रेटेस्ट तो -1 ही आता है, वो तो इसके बीच में है, तो वो x को मैं -1 रख सकता हूँ। लेकिन -1 से पहले अगर मैंने -1.1 रख दिया पीछे, तो ग्रेटेस्ट क्या मिलेगा? -2, वो तो इसमें नहीं आएगा, यानी मुझे -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप कितने केवल अगर आप इन 3 ऑप्शंस को देखते और केवल 2 डाल के देख लेते इसमें, तो ये ऑप्शन तो अपना आप ओमिट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? बताओ, इस क्वेश्चन मुझे करना क्या पड़ा? 2 ऑप्शन तो ऐसे चले गए। फिर मैंने कहा भाई इस पे गौर कर लो, क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा है, तो मैंने कहा यार 1.9 रखूं, 1.9 का 1 मिलेगा, और एकदम दिमाग क्लिक हो जाएगा कि सर 1.9 तक जा सकते हो, अगर 2 रख दिया तो 2 बन जाएगा। फिर सोचा -1 रख सकता हूँ कि हाँ -1, कि -1 से पीछे रख के देखना भाई, -1.1 रखा तो -2 आ जाएगा सर, फिर वो भी गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर ये ऑप्शन ट्रू होगा। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, पेन तक हिलाना नहीं पड़ रहा। चलो एक ही क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन बच्चे करते हैं। अगर मैंने यहां लिखा ग्रेटेस्ट ऑफ x <1, ये <1 नहीं लिखता, <4 लिखता हूं, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 4 से छोटा रहे तो आप सीधा 4 पे पहुंचो, 4 पे, 5 पे, और इससे पहले 3 पे, बस इतना पहुंचो और एनालाइज करो कि सर मैंने यहाँ पे 4.1 रखा, तो क्या ट्रू होगा ये x की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, ये तो सर 4 ही मिलेगा, ट्रू हो गया। और सर मैंने अगर 4.9 रखा तो भी ट्रू हो गया x का, नहीं यस सर। ये 4 मिलेगा, इक्वल टू पे ट्रू हो गया ना, इक्वल टू पे लेस देन 5 हो जाएगा। 5 रह सकता है, यानी कि साफ हो गया कि मैं x की वैल्यू 5 से छोटी रखूं, और छोटी रखोगे तो फिर तो छोटा ग्रेटेस्ट बनना ही है। कोई कह दिया आपने 3 क्यों नहीं रख के देखा? चू अगर मैं यार 3 रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा ही, 3 नहीं मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट तो देखो सिलेबस का है, इसलिए आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया, और कोई वजह नहीं है। तो अब अगर कहीं पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको सॉल्व करो। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? यहाँ पे -1 आए, गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट ऑफ x लेस देन -1, चलो पहले लेस देन के कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? अगर रटने वाली बात है
कि सर इससे जस्ट एक बड़ा इंटीजर ले लो, पर उसको इक्वल टू मत लगाना अगर पढ़ रहे हो तो सीधा मैं अगर आंसर लेना चाहूँ तो इससे एक बड़ा इंटीजर क्या होगा बोलो? 0. जीरो, लेस देन जीरो आंसर हो गया। कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, अगर इस बात को दिमाग में रख रहे हो तो। नहीं तो सोच लो कितना सोचना है कि जो इंटीजर लिखा है उसके आगे और पीछे वाला एक इंटीजर लिख लो, वो वहीं तक सॉल्यूशन होगा। देखो मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ ग्रेटेस्ट की वजह से। मैंने यहाँ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लिखा लेस देन और इक्वल टू 4.5। अब बच्चा ऐसा नहीं तो बहुत बड़ा कर ले, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स तो इंटीजर होता है, 4.5 से लेस हो सकता है। कि सर एक बात तो इसमें गलत है, इक्वल टू हटा दो, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कभी भी इक्वल टू 4.5 नहीं होगा, ये तो कर दो रिजेक्ट। क्या बच गया? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लेस देन 4.5। अब इससे क्या सोचू भाई 4.5 से? बोलो। X is less than 5. Including 5. अच्छा एक चीज बताओ और कोई बच्चा सोच के बताया ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लेस देन 4.5 लिखा है, क्या सोचते हो? सर जी ये हमेशा टीचर होता है तो फिर सर हम 4 तक ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 4 ले लेंगे, 4 इंक्लूड कर देंगे। मैं क्या बेटा Five लेस ले देन लेंगे, तो five not पे जाएंगे included। माइनस, क्या ये ले लूं? Yes, sir. यस सर। और ये तो भी सॉल्यूशन सीखा हमने। इसका आंसर क्या होता है कि x इससे एक बड़ा क्या 5, आंसर आ गया। तो होने को तो कुछ भी वहां दिखा सकता है। अच्छा चलो हमने इसको सीख लिया, अगर यहाँ पे एक आता है इंटीजर तो उसमें एक जोड़ दो, यहाँ से लेस देगा साइड हटा दो। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया, अब क्या सोचते हो? 4 ना बने 3 बने, 3 कब बनेगा? 3.1 पे भी 3 बनेगा। अरे 3.1 पे 3 नहीं मिलेगा, उससे पहला इंटीजर 3.9 पे भी 3 मिलेगा। तो इसको तुम सीधा कहो ना कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स पहले लेस देन इक्वल टू 3 लिख लो, इक्वल टू के लिए सीख रखा है। अरे इससे जस्ट लेस देन 4 पे इंटीजर कौन सा होगा? 3। क्या चलेगी ये बात? मैं ठीक बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख लूं x, कि मैं यहाँ पे लिख लूं इसका आंसर तो अभी सीखा है, क्या लिखूं इसका आंसर इसके हिसाब से? x लेस देन 4 लिख लूं। Yes, sir. अच्छा एक मिनट देखना क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर लेस देन 4 मैंने यहाँ 3.9 रखा, सॉल्यूशन तो इसका था, तो लेस देन 4 सर 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। तो मैंने आपको ये भी एक मेथड सिखाया क्वेश्चन करने का, एक ये सिखाने की कोशिश करी है, और एक ये मैंने रटवा दिया आपको। चलेगा? अभी लेस देन की कहानी मैंने इक्वल टू के लिए सिखा दी, नॉट इक्वल टू के लिए सिखा दी और इंटीजर ना लिखा हो तब सिखा दी। चलेगी भाई ये बात क्लियर? Yes, sir. Yes. उससे क्या फर्क पड़ेगा? 4.9999 से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? 4.99 क्योंकि ये इक्वल टू 4.9 तो नहीं हो सकता बेटा, तो इक्वल टू वाला हटा दो, यहाँ पे आ गए। इससे जस्ट लेस इंटीजर क्या बनेगा सर? 4। तो ये फिर यहीं पहुंच गए, तो 4.5 लिखा हो या 4.99 लिखा हो तो भी हम यहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है? और कुछ पूछो चाह रहे हो? ठीक है नहीं बेटा? Yes, sir. अब आती ग्रेटर देन की बात कर लें, उसको भी याद कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे सीख गए, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला भाई हमारा? यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकला ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा, तो सीधा एक्स क्या आएगा बताना भाई? लेस देन 3। लेस देन 3 चलेगा नहीं चलेगा? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अगर लेस देन -2 लिखा है तो एक्स क्या आएगा? लेस देन -1। अब याद हो गया ना? अब तो नहीं भूलोगे बेटा। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अगर लेस देन 2.5 लिखा है और इक्वल टू, तो क्या करोगे पहले कि सर इक्वल टू तो आप हटा ही दो, 2.5 हो नहीं सकता, क्या रह गया? लेस देन 2.5 और 2.5 में सबसे पहला इंटीजर क्या मिलेगा? 2। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स से एक्स क्या निकालोगे? लेस देन 3। लेस देन 3। चलो अब ये देखो क्या ये सब इसमें सेटिस्फाई करता है? 2.9 रख के देखो सबसे पहले, 2.9 ग्रेटेस्ट 2 आएगा, 2.5 से छोटा हो जाएगा, और छोटे वाले सेटिस्फाई करेंगे। जब सबसे बड़ा मैंने इसका 2.9 रख के सेटिस्फाई करा लिया, तो आप 2.1 या 2 या 1 को क्यों सोचते हो? आई बात समझ में? तो मैं समझता हूँ लेस देन वाला का क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है, चाहे वो अनइक्वल पे लिखा हो चाहे वो इक्वल पे लिखा हो। आगे चलूं? आ जाओ।
अगर कहीं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा है, कैसे सोचोगे कि सर 2 पे पहुंच जाओ? भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, करते। आपको सबको पता है कि 2 इक्वल टू तब मिलेगा या तो 2 पे मिल जाएगा, 2.1 पे भी 2 मिलेगा, 2.999 पे भी 2 मिलेगा, ये नहीं, और 3 पे भी 2 मिलेगा। या आगे का क्यों सोचो इसके आगे? फिर अगर 2.1 सेटिस्फाई कर गया है इसके अंदर तो आगे वाले सारे सेटिस्फाई करेंगे, आगे क्यों सोच रहे हो? तो पीछे सोचो, समझ रहे? पीछे सोचो। मैंने क्या सोचा कि 1.1 1.9 एक्स को सोचा 1.9 के 1.9 ग्रेटेस्ट कितना मिलेगा? 1. क्या सेटिस्फाई हो रहा है? No. नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 से Greater than equal और to 2 के Greater than बराबर equal बन- equal to 1 ठीक है, नहीं ये आंसर हो गया, नहीं हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब कोई कहेगा सर इक्वल टू के लिए लर्न कर लिया हमने, इक्वल टू में सीधा यही वाला इक्वल टू आ जाता है सेम एक्स में। अब कोई कहेगा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो सीधा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? Greater than 5. इक्वल टू 5, खत्म, इनफिनिटी हो जाएगी। ये ठीक है या नहीं? मैंने सोचो 5 रखा ट्रू, 5.1 रखा ट्रू, 4.9 रखा 4 आएगा, गलत हो गया। ठीक, यस सर। कहीं पे ये लिखा मिल गया ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, कैसे करोगे? पहले क्या बनाओगे? पहले क्या बनाओगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बिल्कुल, ग्रेटर देन इक्वल 5 तो खुद हो नहीं सकता, 5 से बड़ा जस्ट कौन सा मिलेगा? 4। और इसके लिए हमने सीख रखा है एक्स क्या होगा? 4 इक्वल टू आ गया नहीं? अरे अब तो समझ में आया। अब आगे- तुम चाहे ये देखो कि इसका सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर 4 रखो, 6 ठीक पे है जाएगा हैं? सर, 6 जाएगा ना जाएगा ये तो। कुछ गड़बड़ कर दिया? सर। ग्रेटेस्ट अच्छा, ये ग्रेटर देन 6 लिख 5 रहा था, चाहिए। सॉरी, ये 6 लिख रहा था ना, 5 से बड़ा। Yes, sir. अब क्या जाएगा? 6 जाएगा। यस Yes, इसीलिए sir. मैं चेक भी कर रहा था, अगर मैं यहाँ 5.1 रखूंगा तो इक्वल टू सही नहीं बात है। बैठेगा, और अगर 6 रखूंगा सेटिस्फाई हो जाएगा, और 6.1 से आगे सेटिस्फाई, 6 से आगे ठीक बैठ रहा है। Yes. तो मेरे ख्याल में ग्रेटेस्ट के दोनों लेफ्ट और राइट चेक कर लोगे। अब अगर मैं इसमें नोट जरूर कर लो, नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और एक बार खुद ही क्वेश्चन बना के खुद चेक करना कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो ग्रेटेस्ट से नहीं डरोगे भाई, नहीं डरोगे ना ग्रेटेस्ट से? चलो तो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर, है एक क्वेश्चन देता हूँ, बस अच्छा बना देता हूँ आपको। तो इक्वेशन ही तो करनी है, आप कर लोगे ना? Yes. चलो एक क्वेश्चन देते हैं। अगर याद हो गया है तो इस चीज को नोट कर लिया ना, तो इसको अप्लाई करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा मैंने साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, पर मैं तो केवल ग्रेटेस्ट की प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहा हूँ। क्या लिखोगे बताओ? चलो करो, मैं नहीं कर रहा, आप करो। हाँ ग्रेटेस्ट चाहिए, बोला था। ग्रेटेस्ट से पता है डर किस बात का? ग्रेटेस्ट से कम टकराव होता है हमारा, कम सामना होता है, तो इस वजह से हमें डर लगता है, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। हाँ जी, क्या आंसर आया? -√2 to √2। चलो एक काम करो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर देख के वैसे बाजी बच गए, x-1 लिख लो तो चलेगा? पहले ये स्क्वायर करते हैं, वाले का आंसर निकाल दिया। इसका निकाल दिया आंसर x? सर क्या है बोलो? 0 इंक्लूडेड, 0 to √3, √3 नहीं है इंक्लूड। चलो और बस? बस चलो जो और Yes. किसका आंसर आया, कुछ और डिफरेंट आया? सर मेरा -√3 से √3 आ रहा है। सर मेरा भी इंक्लूड यस इंक्लूड एक्सक्लूड? दोनों इंक्लूड। दोनों include। हाँ जी, और किसी का कोई आंसर? देखो हर गलती के लिए एक आंसर वहां लिखा होगा, अगर कोई ढंग से पेपर बना रहा है तो। एब्सर्ड बहुत ज्यादा नहीं लिखेगा। हाँ यहाँ देखो जरा, पहले मैं एक बार इसको और ट्राई कर लीजिए आप, फिर मैं दोनों एक साथ करेंगे। 2 आंसर तो इसमें मिल चुके हैं, किसी ने और किया हो तो गलत सलत बोल देना, कोई बात नहीं, हम उस कोशिश करें क्या पता वो आंसर ठीक हो। 0 to 3, 0 इंक्लूडेड। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर
दूसरे वाले का। हाँ वो ये दूसरे वाले का बता रहे। और कोई बच्चा? सर √3 और -√3 एक्सक्लूड होंगे। चलो कोई बात नहीं, एक्सक्लूड इंक्लूड तो देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरे वाले का बता बेटा। 0 से 2। 0 से 2 आया है, 0 से 3 आएगा। 0 0 से से 3। और इंक्लूड है दोनों। इसमें सिर्फ 0 सर इंक्लूड है, 0 3 नहीं इंक्लूड है। है, 3 नहीं है। ये सर उल्टे नहीं तो 0 इंक्लूड है, उल्टा, 3 नहीं है। चलो बेटा नहीं किया उसको परेशान मत हो, हम कर रहे हैं। अब आप ध्यान देना, जैसे किसी ने कुछ भी निकाला वो और भी महान है, प्लीज करना चाहिए। गलत तो निकाल लो यार, पता तो पड़ जाए मिस्टेक का कर रहे हैं हम। तो सोचो ग्रेटेस्ट ऑफ x -1 बिटवीन -1 to 1 ड्यू टू इनवर्स फंक्शन, ठीक है नहीं। उसके बाद अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो, वैसे तो यहीं से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आप पूरे को कैपिटल X सोच लो, और कैपिटल X अगर सोचते हो तो आपको यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं। कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1 होता तो मैं क्या करता था, लेस देन, इससे एक बढ़ाया और लेस देन 2 कर दिया, यही याद था। यस सर। और जब यहाँ इक्वल टू होता तो मैं क्या करता था, पीछे देखो, 0 से इसमें एक जोड़ता था, तब इक्वल टू का साइन हटा देता था, और इसमें यहीं से स्टार्ट कर देता था। बोलो क्या लिखूं, -1 से। -1 से। अरे पीछे देख लो यार, ये रहा 2, तो आंसर भी 2 से आगे स्टार्ट हुआ, देखा आपने, ये भी याद नहीं रखा। सेम ये तो लिखता था। यस सर। तो आप पीछे देख के क्या कर रहे हो, पीछे देख के भी नहीं कर पा रहे, कैसे काम करोगे, ठीक है नहीं है, रिजल्ट गलत तो नहीं है बेटा। सही है सर। तो यार फिर क्या कर रहे हो आप, तो देख के भी नहीं कर रहे, वहां कैसे नकल कैसे करोगे यार, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है। अब इसकी जगह कैपिटल एक्स की जगह क्या रख दूं बेटा, x -1। अब क्या रहेगा जी, 1 ऐड कर लो, 1 ऐड कर दो कितना होगा, 0 से 3। ये जिसने भी आंसर निकाला उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। उसने इस बात को पकड़ लिया कि अगर लेस देन इक्वल टू इंटीजर है तो एक जोड़ के इक्वल टू साइड हटा दो। अगर यहाँ इक्वल टू है तो -1 को इंक्लूड करके लिख दो, ये सिखाया। अब यहाँ पे आओ, मेरी बहन एक में ही कर ले यार, एक ही बात है, जब दोनों का इंटरसेक्शन फिर लेना पड़ेगा तो बात तो वहीं आएगी ना, अलग अलग कर रहे हो। अगर जैसे ये लिखा था, फिर इसको लिखा हमने -1 to 1, इसको कैपिटल एक्स मान लिया, तो अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बोलो जी एक्स कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ पे तो इसमें एक जोड़ दो अगर इक्वल टू है तब, नहीं तो इक्वल टू बनाएंगे फिर एक जोड़ेंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। यस तो ये इक्वल टू है तो इसमें एक जोड़ो और दो अनइक्वल कर दो, और अगर ये इक्वल टू है तो इसको सेम लिख दो। अब ये x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट ऑफ x से। अब यहाँ पे तो x की जगह क्या था हमारा, x² -1, x² -1 था बेटा, इक्वल टू नहीं है। अब यहाँ पे पहले 1 ऐड करोगे दोनों में, 1 ऐड किया तो कितना होगा, 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक। और ये मैंने कई बार बताया, जब भी दोनों पॉजिटिव नजर आ जाए स्क्वायर रूट तभी लेना। सुनो बेटा ध्यान से, इसका स्क्वायर रूट 0 इंक्लूड करो, इसका स्क्वायर रूट √3 यहाँ पे लिखो, और एक बार आगे वाला ये एक्सक्लूड, एक बार इसका नेगेटिव लो, इसका नेगेटिव यहाँ पहुंच गया -√3, और इसका नेगेटिव -0 रहेगा, ये भी एक्सक्लूड। तो आंसर कितना आया बेटा, ओपन इंटरवल -√3 से √3, चलेगा भाई, यही आंसर आया था कि नहीं आया था। यस सर। ये पर ओपन तो किसी का नहीं आया था यहाँ। सर मेरा आया था। अब देखो ये दो आंसर दो बच्चों ने बताया, दोनों गलत। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से करो, वहां ऑप्शन देखो, चेक करोगे ये सेटिस्फाई, और नन ऑफ दिस नहीं है तो फिर तो सेटिस्फाई से काम चल जाएगा या नहीं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ेंगे। चलो मेरे ख्याल में ग्रेटेस्ट की इनइक्वालिटी अब आपकी समझ में आ गई होगी, कर दोगे या नहीं कर दोगे सारी, एक बार इन्हें रिवाइज कर लेना, आपको सारी हो जाएगी बेटा। हाँ जी, इसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन था बेटा, सर 17। 11 भी था भैया, क्या इनवर्स में 11 भी रहना तो बहुत ही गलत क्वेश्चन है, तो इजी सा क्वेश्चन है। तो
कोई बात नहीं, बताए तो 2 मिनट लेंगे हमें, कोई देर ना लगे। इनवर्स तो सारा भी पढ़ा है। ये लिखा है साइन इनवर्स। नेचुरली आप यहाँ साइन चाहेंगे कॉस की जगह, तो वो देखा जाएगा बाद में। पहले से डिवाइड कर लो 5 से, 5 से भाग करो 43 को, कितना 5 अट्ठे 40, बच गया 3। तो ये बन गया साइन इनवर्स कॉस। कितना बनेगा बेटा 8 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 8 पंजे 40 और 3 43 हो गया। तो कॉस 8 पाई, 8 पाई हमेशा इस वाली लाइन पे आएगा। देखो 1 पाई 2 पाई, इवन पाई यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या आते हैं ऑड पाई, अगर अकल है तो 8 पाई प्लस यहाँ आएंगे आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बन गया बेटा ये cos 3 पाई बाई 5। अब सोचो कि सर साइन इनवर्स साथ आप क्या चाहेंगे यहाँ पे साइन, तो इसको मैंने कर दिया 90 माइनस, सही करा है क्या, सॉरी कॉस Yes. कर लेते हैं, एक ही बात है। 90 मैंने माइनस यहाँ नहीं करा, मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। समझ गए कौन सा लगाया बेटा? अरे यार साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा? यस तो कॉस इनवर्स एक्स लगा दिया। अब ये सोचो क्या ये 0 से पाई है? यस यस बिल्कुल यार, ये मल्टीपल 1 से कम है। तो 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 5 सोल्व करोगे तो 0 से 180 के बीच में ही आएगा। पाई की जगह 180 रख के देख लेना, तो सीधा आ गया ये पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5, क्योंकि ये 3 पाई बाई 5 मिल जाएगा सीधा, वो 0 से पाई की रेंज में है। तो पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5 क्या आ गया आंसर इससे? -5/10 -5/10। पक्का लिख दूं -5/10? अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, ये भी आप पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, इच्छा है नोट कर लिया होगा। चले आगे। तो मैंने साइन इनवर्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स लिख दिया, तो कॉस इनवर्स भी बन गया। ये फॉर्मूला यूज हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। कुछ बच्चे यहाँ पे साइन 90 माइनस करते, तो फिर वो जो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दिखना पड़ता। बेटर ये है कि इसका सीधा कॉस इनवर्स कर दो, बहुत बढ़िया, क्योंकि 0 से पाई की रेंज देखना ज्यादा आसान है। चलूं आगे भाई। हाँ जी, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे बेटा? 26। So 17. 17 भी किसी से पूछा था So 17. यार। ये 17 को मैं So मेरा D आ रहा है. डी नहीं, इसका सी ही है। सी सी यस आया ना? सर से 1 Yes, सेटिस्फाई sir. नहीं करेगा। यस सर सिर्फ और C। लिखा है ना उसके अंदर, और लिखा, और उस पर फर्क होता है बेटा। वन गलत आ रहा था ना, क्योंकि आपको ये भी देखना था। Yes, देखो sir, यहाँ not बेवकूफ one. बनाने के लिए क्या करा उन्होंने, इसको ए स्क्वायर माइनस इस ए को इधर ले आए, कितना हो जाएगा -5a प्लस 10 है, ये है या नहीं? अब ए स्क्वायर आपने निकाल रखा हो, क्या बना था बोलना, किसी बच्चे ने निकाल रखा हो तो जरा बोल दे। घर पे बैठे वाले बच्चों के पास तो होगा, 2 मिनट में पता पड़ जाए। 5 मैं लिख दूंगा, 5a सॉरी -15 और 5 10 और ये 5k और 10i भी मैं लिख दूंगा, यही बनेगा भाई। और नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ऐसा के एडजस्ट करना है। हाँ जी बोलो कितना बना ये? -5 -5 -3 -k -3 -k, -3 -3k चलो और 2 + 2k 2 + 2k। -6 + k²। अब सीधी सी बात ये है कि सर ये बना -5 और -5 और +10। सर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मत सोचो, इसको सोचो। -3 -3k, फिर एक माइनस आया +15, फिर एक +0 आया, इक्वल टू क्या बनना चाहिए? इस प्लेस वाला ये 0 बनना चाहिए। अच्छा अगला क्या बना सर? ये 2 + 2k -10 और +0, ये भी क्या मिलना चाहिए? इक्वल टू 0। अगला क्या मिला जी? -6 + k² माइनस का 5k और प्लस का 10, ये भी क्या मिलना चाहिए? 0। अब मैं आया आंसर पे, मुझे 4 सब जगह नजर आया। मैंने 4 रख के देखा, 4 रखने 4 3 12 और -3 15, 4 ठीक है। 4 क्योंकि सबको 0 बनना जरूरी है ना। Yes, 4 sir. रखा तो 4 दूनी 8, ये भी 0। 4 रखा तो यहाँ पे हुआ 16 -20 + 10,
ये भी 0 हो गया। 0 यस सर। 4 बिल्कुल ठीक है। अब मैंने देखा 1 से लड़ाई हुई, ये खत्म हो गया मेरा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये 2 रह गए। अब मैंने 1 रख के देखा, 1 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे? No, sir. नो सर। नो सर नॉट है। इसके लिए भी तुमने जो है हल्ले काट दिए, इसके लिए भी और इसको लड़ाई हो रही है पता नहीं किस बात की। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत है। और तुम तो पता है इसके बाद भी मैट्रिक्स तैयार करते हो इन सबको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, नहीं? बस ये देख लो कि वो सेटिस्फाई क्या होगा। मैं तो कोई वैल्यू निकाली एक भी, सेटिस्फाई कब चला गया जब नॉन ऑफ दीज है ही नहीं। तो मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता और उस के की वैल्यू को सम में रखता, वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यानी कि ये तो 0 बन रहा है पर वो 0 नहीं बन रहे, उसमें तो कोई भी आंसर नहीं होता। ठीक है चले आगे। आई थिंक हो गया ना? यस सर। चलिए अब बताइए कौन सा क्वेश्चन इसके बाद? सर 26 26 से पहले तो कोई नहीं है बेटा। 26, अरे यार ये तो मृदुल ने किया था, मैंने देखा था, उसका आंसर ठीक था। अरे ये क्या कर दिया मैंने, फिर समझ आना पड़ेगा, है भाई? 26 ये ना जी। मृदुल बताना भाई ये कैसे होगा क्वेश्चन, बता दोगे? यस सर बता देंगे। बताओ तो फिर देखते हैं क्या बताते हो। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें दिख रहा है कि ये एरिया जैसा कुछ बन रहा है, तो इसके एरिया हम जैसा कुछ बन रहा है, वेरी गुड। हाँ कॉलम में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा। बस एक मिनट आप सही चल रहे हो बिल्कुल। मैं लिखना चालू करता हूँ, जैसे जैसे आप पढ़ाओगे वैसे वैसे कर दूंगा। 2 और फिर क्या होल स्क्वायर बाद में कर ले। यस सर। तो जी होल स्क्वायर बाद में कर ले, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना याद रखना है, या फिर लिखते रहो, मुझे दिक्कत नहीं है, हमें तो क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया डिटरमिनेंट में से या तो एक रो में से कॉमन आता है, एक कॉलम में से। 2 कॉमन आएगा, 2 की पावर 2 भी आ जाएगा बाहर। यस सर। x2 y2 1 और x3 y3 1, यही एरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें हाफ और होता है आगे शायद, या नहीं? Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो आगे। सर हाफ से डिवाइड 1/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया का ठीक है फॉर्मूला। जी, तो 1/4 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो पहले 4 था, एक 4 और यहाँ लिख लिया, और 4 को मैं अंदर जब ले जाऊंगा, बिल्कुल सही चल रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। ट्राई करेंगे। अब ये होल स्क्वायर है, तो इस 1/2 को मैं क्या लिखूं? 2 का स्क्वायर लिख लूं, तो ये पक्का पक्का 4 से 4 कट गया, कटेगा ना? और ये 1/2 और ये इसका स्क्वायर, यानी कि ये पूरा का पूरा 1/2 और इसका स्क्वायर, यानी कि इसके एरिया डेल्टा का स्क्वायर आ गया। जो ट्राइंगल किससे बन रहा होगा? x1 y1 सर x2 y2, यही है भाई। 4 न्यूमरेटर में जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे जब एक ऊपर। मिनट रुक जाओ, एक 4 तो पहले से था। अच्छा हाँ, ये 4 मैंने गलत लगा दिया, इसको हटाए थे, कोई नहीं। यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया था, तो 4 से आप मल्टीप्लाई किया, और एक 4 पहले से मल्टीप्लाई में था, यही कहना ना? यस सर। तो 1/2 का स्क्वायर तो स्क्वायर में चला गया, जो एरिया बनाएगा तो 16 बाहर आ गया है ना? यस सर 16 डेल्टा 16 टू डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब सर अब फॉर्मूला से हम एरिया निकाल लेंगे। और पी क्यू आर द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ये पी क्यू आर साइड है तो एरिया क्या होता है भाई? हेरोन्स बोलो। फॉर्मूला से s into फॉर्मूला, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हीरोन फॉर्मूला से हमें अब पता पड़ गया हमारा डेल्टा है, और डेल्टा हमारा होता है अंडर भी आता है ना, तो Yes, डेल्टा स्क्वायर लिख लो फिर तो, क्यों भाई? यस सर। s माइनस ए s माइनस बी s माइनस, क्योंकि साइड्स गिवन है, तो मेरा s कितना है भाई? p p प्लस q प्लस r बाई 2 होता है। ये p प्लस q प्लस r बाई 2 और माइनस पहले p लिख लो, सिमिलरली वो मिल जाएंगे। तो ये कितना बच गया? p प्लस q प्लस r बाई 2, और ये कितना बनेगा भाई? q प्लस r माइनस p बाई 2। अगला क्या बन जाएगा उस तरह से? r प्लस p माइनस q। अगला क्या बन जाएगा? p प्लस q माइनस r। सिमिलरली तो डेल्टा स्क्वायर आ गया हमारा, और यहाँ ये वैल्यू रख दो, शायद 16 कट जाएगा पूरा पूरा, तो Yes, डेल्टा स्क्वायर यही नजर आएगा, p प्लस q प्लस r, q प्लस r माइनस p, r प्लस p प्लस, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। एरिया बनाने वाला इससे पहले टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था सेम, तो टेस्ट की प्रैक्टिस भी करो। ये उसी बच्चे का, कितने बच्चों ने वाला क्वेश्चन किया था भाई? सर मैंने कार्तिक सर इसे कार्तिक एक ने बढ़िया किया था, मृदुल ने किया था, और
बस कार्तिक मृदुल ने किया, चलो कोई बात सर नहीं। बिना पेन उठाए, सर बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं ऐसे? हाँ वो पेन उठा, वो वाला मेथड बताओ, वो मैं सुनना चाहता हूँ, बोलो क्या। सर वो डायमेंशन वाला होता है ना कि एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा, उन्होंने डिटरमिनेंट का स्क्वायर दे रखा तो L4 होगा, और बाकी एक में एल है और एक में एल वो स्क्वायर L4 है। हाँ मैं डायमेंशंस मेथड से, चलो उसमें मुझे पता है दिक्कत ये लगती है कि एक बार नन ऑफ दीज या फिर डायमेंशन में ऐसा कुछ दे दे कि दिक्कत हो जाए। अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसमें साइड को आप इक्वल ट्रायंगल मान लो और पी क्यू आर को 3 3 3 ले लो या 4 4 4 ले लो, तो वो ज्यादा बेटर होगा या नहीं। टू तो उसके लिए बैठेगा, वहां रख लेना, सेटिस्फाई हो जाएगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपका भी तरीका कोई बुरा नहीं है, इसमें काम करेगा। चले आगे भाई। चलो इसके बाद बोलो कौन सा डाउट था भाई। 27 डाउट था, कोई नहीं सुनना चाह रहा। चलो मैं सर एक बात 38 है, सर 38 38 मैं एक चीज रिवाइज करा दूंगा, मेरा मन है, एक मिनट के लिए देख लो। थोड़ी 2 3 बातें बोलूंगा, उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन उस दिन भी मैं कह रहा था, पेपर था दिया था मैंने कि भाई ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। ये वैसे आपको पता होना चाहिए और कई बार मैं बता चुका हूं। क्या था भाई, कौन बताएगा। मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, A1 A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये कोई डेल्टा लिखा है। हाँ जी, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, सर अगर आप जिस वैल्यू फर्स्ट रो से निकालना चाहते हो सर A11 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना इसका पड़ेगा। पहला एलिमेंट लिया मान लीजिए आपने इस रो का, अब इसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर बनेगा, यानी ये वाला कोफैक्टर। अब कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या मिलेगा वो बताता हूं। 1 1 देखा, इसका सम बन गया इवन, इवन है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, बस सीधा सा है। लिख दो A22 A23 A32 और A33, ये कोफैक्टर C11 है। उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना उसी कोफैक्टर से, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, बिल्कुल बेसिक चीज है। प्लस आगे दूसरा एलिमेंट उठाओ A12, जो माइनस साइन आता है वो कोफैक्टर की वजह से आता है, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो तो क्या मिलेगा बोलो, ये वाला क्या मिला वो लिख दूं क्या, A21 A23 A31 और A33, क्या लिखूंगा भाई, इसको नाम क्या दूंगा, इसको C12, इसको देख के। और C12 क्या बन रहा है, और ऐड करने पर तो माइनस आएगा, तो ये C12 में माइनस आ रहा है, C12 में इनकॉर्पोरेट है माइनस साइन, तो वहां माइनस नहीं आएगा, वहां माइनस सोचे लोग ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर A13 लेते हैं, फर्स्ट रो से ओपन करें, तो A13 के लिए क्या बनेगा भाई कोफैक्टर, इसको कट कर दो वर्टिकल, तो A21 A22 A31 A32। अब सोचो कौन से प्लेस पे, चौथे प्लेस पे, चौथे प्लेस पे क्या है, दोनों का सम इवन बन गया तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे तो वही लिखा जाएगा C13 तो ये डेल्टा की वैल्यू है। इसी तरीके से मैं कुछ ही सोचूंगा, मैंने कोफैक्टर्स आपको निकालने सिखा दिए। अगर मुझसे को डेल्टा पूछे सेकंड रो से निकालो, तो A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, फिर A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22, फिर A23 कोफैक्टर A23, ये भी और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता, दो वैल्यू ऐसे लिख के दे दे, तुम वहां परेशान हो रहे हो। ऐसे ही तीसरी रो से निकाल लोगे बेटा, यस यही काम कॉलम के साथ भी होगा डेल्टा। अब मान लीजिए मैं इसको काम को करना चाह रहा हूं किससे सर, इस वाली कॉलम से, ठीक है जी, कि चलो करते हैं कि क्या बनेगा सर, A11 कोफैक्टर ऑफ A11, A21 कोफैक्टर ऑफ A21, A31 कोफैक्टर ऑफ A3। तो माइनस साइन तो C की वजह से अपने आप मिलके मिलेगा, ठीक है, एलिमेंट को उससे। अच्छा अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये तो तुम्हें पता होना भी चाहिए था, शायद नहीं पता तो आप सीख गए होंगे। हाँ भाई, इसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूँ, कौन बताएगा मेरे मन की बात। सर मृदुल। सर मैं बताऊं, मृदुल। हर्षिता। सर मैं बताऊं कार्तिक। प्रथम बताएगा।
सर ये जो एलिमेंट्स हैं सर, हाँ। अगर इन एलिमेंट्स को जो इनकी दूसरी रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका जो सम होता है वो 0 होता है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि अगर मैं इत्तेफाक से ये रो ले लूं और इसके मैंने कोफैक्टर 1 लिया और फिर मैंने जो उस कोफैक्टर एलिमेंट सॉरी, और अगर मैं पर्टिकुलर दूसरी या तीसरी रो ले लूं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, यानी कोफैक्टर ऑफ, ध्यान रखना पूरे आने चाहिए, इससे करस्पॉन्डिंग ये नीचे वाली, इसके तो एलिमेंट्स ले रहा हूं और इस वाली रो के क्या ले रहा हूं, कोफैक्टर्स। तो बताओ भाई रिद्धि, बताओ अगला क्या एलिमेंट बनेगा, A12 अगला क्या बनेगा, AC23, ये रिजल्ट 0 ही आएगा। और चाहे मैं फर्स्ट रो के ले लूं दोबारा से एलिमेंट्स से A11 A12 A13, और कोफैक्टर किसके ले लूं भाई, थर्ड रो के, रो के साथ लेना, तब कॉलम के साथ मत लेना। तो क्या लूंगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, C31 21 तो ले चुका बेटा, C32 प्लस C33, तो रिजल्ट क्या मिलेगा ये। अब दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि रो के ले ले या कॉलम के ले ले कोफैक्टर्स, एलिमेंट तो रो से ले ले और कोफैक्टर किससे ले ले, कॉलम से। तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे मैं A11 फर्स्ट रो से एलिमेंट लेता हूँ, कोफैक्टर सेकंड रो से लेता हूँ, या फर्स्ट से ले लूं तो मैं कॉलम ऑफ 1 लूंगा, वो कोफैक्टर ऑफ, प्लस क्या लूंगा A12। अब फर्स्ट कॉलम में से लोगे तो कोफैक्टर ऑफ A21, और फिर क्या ले लूं बेटा A, और फिर कोफैक्टर क्या लूंगा C31। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, इसका कोई रिजल्ट स्टैंडर्ड नहीं होता, ये कोई ना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देता ना ही ये 0 देगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये क्वेश्चन क्या खत्म नहीं हो गया भाई इसमें, बोलिए, AIJ एंड डेल्टा, और ये AIJ से कोफैक्टर लिखा, आप कहाँ नजर आ रहा भाई, एंड डेल्टा क्या बनेगा, B साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा सर D। A11 डी ऑप्शन। D, एक मिनट मैंने इसमें कुछ अच्छा उल्टा देख लो कितने दुष्ट है, यस उल्टा सर। तो लिख रखा 2 1 तो ऐसी गलतियां भी हो सकती है भैया, ध्यान रखना। ये 2 1 2 1, तो इतना आसान क्वेश्चन यार, इसके लिए तो पेन ही हिलानी पड़ा, तो मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में हो सकता है आपको पेन ना हिलाना पड़े, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। चलूं आगे भाई, चलिए, और कोई आपका डाउट हो तो बेटा पूछो जल्दी से। सर एक बार 29 में करवा दीजिए। 29, अरे तेरी ये कौन पूछ रहा है मुझसे, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा जल्दी सर से। हर्षिता। हर्षिता बंसल, यस सर। तो बंसल साहब ये तो तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे, ये तो बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन है, कहीं डिफरेंशिएबिलिटी के कितने बुरे बुरे क्वेश्चन करा दिए मैंने तो, ये तो सर बिल्कुल ये बेकार क्वेश्चन है। हाँ बोल बोल। सर इसमें ना मतलब मैंने किया था तो मेरी वैल्यूज मतलब अच्छा एक चीज डिफरेंट बता, आ रही। ना तो इसमें 0/0 बनेगा, ना यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा, ना यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, ना यहाँ 0 इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनेगा, ना ही यहाँ 0 की पावर 0 बनेगा, ना ही यहाँ 0 की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 कौन सी रह गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मैं सारी फॉर्म हो गई नहीं हो गई। यस सर। ये कहा था छत पे खाली, छत पे 0, बाकी जगह 1 0 1, तो यार इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा कंटिन्यूटी, सीधी सी बात है, sin x कंटिन्यूस ही कांस्टेंट है, कंटिन्यूस सारे कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है Yes, sir. कंटिन्यूस। ब्रेक कहाँ हुआ, वहां पे कंटिन्यूटी चेक करो। तो मैंने क्या करा भाई, π/2 पे तो ये समझाने के लिए यहीं पे कर दूं, π/2 रखा, माइनस π/2 कितना बना ये, माइनस π/2 कितना बनेगा भाई ये 2 2, और माइनस π/2 रखा तो कितना बनेगा ये, माइनस बोले? माइनस माइनस ए। माइनस a प्लस b, एक इक्वेशन ये बन गई, दिखाई दे रहा है। ओके सर। सर आगे π/2 रखा, π/2 रखा, अब इसमें π/2 रखा बेटा a प्लस b, और यहाँ π/2 रखा, क्या बना 0 0। तो मेरी बहन a प्लस बी, तो इसमें 0 नजर आ रहा है, a प्लस बी किसी में अरे तो वैसे ही खत्म हो गया, और माइनस वाला 0 रख ले तो भी शायद वो ठीक बैठेगा, ये तो वैसे ही हो गया।
सर वो मैंने वैल्यू ही नहीं डाली कॉस और साइन में। अब बताओ कितना, मतलब इससे आसान क्वेश्चन शायद पूरी 50 क्वेश्चन में से एक भी नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाए। कोई फॉर्म नहीं लगना था, सीधा सीधा रिजल्ट था। होता है, यही चीज होती है, प्रैक्टिस जब करते हैं ना आप कभी इस चीज को नहीं भूलोगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई सी बन ही नहीं रही, ठीक है। शायद सभी बच्चों ने किया होगा, अगर पढ़ रहे होंगे। वैसे बहुत से डर जाते हैं इसे देख के, कंटिन्यूटी को देख के। चलूं आगे, हवा में हो गया। चलो इसके बाद बोलिए कौन सा क्वेश्चन है? 38 सभी का है क्या? 30 बहुत से बच्चे पूछ रहे, 37 भी है। 37 भी है। हाँ मुझे पता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे। 36 भी होगा तो वो भी बता दूंगा, एक बार सारी चीज खत्म हो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, ये 37 किस बच्चे ने किया था? सर मृदुल। मर्दुल, मैंने देखा था इससे किया था। कैसे किया था बेटा बता? बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रखे हैं फैक्टर्स, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट में लगेगा। तो जब हमने डिफरेंशिएट करा तो पहले वाले का पहले 1 माइनस एक्स का होगा और बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। 1 माइनस एक्स का -1 आ जाएगा और इनटू दैट, और बाकी सारे जो भी बनेंगे उसमें जब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखो याद दिलाता हूँ, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन करा है। मतलब मैं जो सोच रहा था ऐसा कार्तिक कर रहा था कल क्लास में, तो कार्तिक लॉग ले कर रहा था शायद, पता नहीं कार्तिक वो था शिवम गोस्वामी, है ना, लॉग ले कर रहा था ना, जब मुझसे पूछा था इस बच्चे ने। तो मैं फिर भी बताता हूँ, इसने अच्छा सोचा। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे ये याद करेंगे 2 का प्रोडक्ट हो, 2 के लिए 3 ले लो एक मिनट के लिए। जब n वाला क्वेश्चन फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। 3 वाले में जो डिफरेंशिएशन हमने सिखाया था, पहले 1 का करो, इसका हो गया -1, बाकी 2 सेम। यही है भाई, मैंने नहीं लिया n तक भाई। अब की बार इसको सेम रखा और इसको सेम रखा, अब बीच वाले कर लिया, इसका क्या है -1। फिर इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, उसका हो गया, मर्दुल तुम्हारी अप्रोच से कर रहा हूं, उसका हो गया -1। यस सर। अब x को अगर मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, dy/dx एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखने पे यही रिजल्ट, ये सब तो 0 हो जाएंगे, तो बात के सब 0। तो रिजल्ट क्या बना सर? -1 इंटू 2 -1 इंटू 3 -1, यानी कि -1 ये 1 ये 2। तो एक तरह देखा जाए तो -1 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया, और 3 फैक्टर लिए थे, तो नेगेटिव साइन हमेशा ऑड इवन से आएगा। तो मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन ये डी आ रहा होगा शायद। सर बी आएगा क्योंकि नेगेटिव तो एक ही आएगा। अच्छा, नेगेटिव तो हमेशा ही आएगा। चलो देख लेते हैं एक बार, एन को हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे 3 रख लेते हैं। 3 रखने से क्या बना भैया? फैक्टोरियल 2 बना, सही है, बी ठीक है। और सुनो, एक बार 2 का ले करके देख लो, एक बार एन को 2 लेके देख लो, इतने को डिफरेंशिएट कर लो। क्यों भाई, ये भी तो सही है मर्दुल। dy/dx ये हो गया -1 और ये 2 - x, फिर इस बार ये 1 - x और इसका -1। x को जैसे ही 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, x को यहाँ 1 रखेंगे तो -1 इंटू 1 मिलेगा। अब देख लो -1 किससे आंसर आ रहा है, तो मैं कौन सा ऑप्शन बताया था आपने? बी बताया था, तो मैं वहीं पे रख रहा हूँ, x को 2 रखा तो फिर फैक्टोरियल 1 ही बच गया, यही आंसर हो गया सी। तो यार इस क्वेश्चन के लिए भी हमने पता नहीं हाय तौबा कर दी, इतने आसान क्वेश्चंस दिए थे, तब भी हम देख देख के डरते हैं। क्यों डरते हैं? बात है कि वहां कुछ नया क्वेश्चन मिल सकता है कई बार। तो हमें देखो, नॉलेज हमें क्या नहीं थी, सब नॉलेज थी। मर्दुल ने इसको एल ए करा, बिल्कुल सही समझदारी से करा। 3 बार होगा 4 बार होगा तो 1 को करेंगे, 3 को नहीं करेंगे, फिर अगले को करेंगे, फिर अगले 2 को नहीं करेंगे, ऐसे करते। जो शिवम गोस्वामी कर रहा था ना, वो लॉग ले कर रहा था। लॉग लेने से अटक जाएंगे मर्दुल, कैसे? क्योंकि 1 - x आ जाएगा, 1 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। मेरे हिसाब से मर्दुल का तरीका मेरे लॉग के तरीके से ज्यादा बेटर है। चलें आगे, बोलो जी, इसके बाद बोलो कौन सा क्वेश्चन, बोलो। अच्छा एक चीज देखो मर्दुल, शायद तुमने इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा था, ठीक कह रहा हूँ? 40 का इंक्लूडिंग का बस दिक्कत है। हाँ हाँ, तो उसको दिक्कत को रिमूव करते। मैंने इतना पढ़ाया, मेरे पढ़ाने का फायदा मुझे नजर कम ही आया। क्योंकि उस तरह से कई बार तैयारी नहीं हो पाती, हम भूल जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन थोड़ा और ढंग से समझना चाहूंगा, क्योंकि देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मेरी गारंटी है
ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा, ये हो नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, मतलब इस टाइप का फंक्शन लिखा आएगा। ये ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो आगे भी पढ़ेंगे एरिया से रिलेटेड में आए, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड में आए। तो मैं इसकी सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, सुनेंगे, ध्यान सुनना 1 मिनट के लिए, ताकि ये क्वेश्चन कभी आए तो हमें डर ना लगे। ओम क्लास में है भाई? यस सर। ओम आपने शायद ये क्वेश्चन ठीक किया था। सर मैंने भी इंक्लूड कर दिया था 1 को। मैं देख रहा था तुम फंक्शन ठीक बना रहे थे, कुछ बच्चे तो फंक्शन रह जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, इसको 0 पुट करो तो कितना मिला -2, इसको 0 पुट करो तो कितना मिला 1, बस 3 इंटरवल बने, लेफ्ट टू राइट। चलो पहला इंटरवल क्या लिखोगे, -∞ से बोलो -2 इंक्लूड कर लिया भाई ऊपर, अगली बार इंक्लूड नहीं कर रहा, 2 से लेके 1 -1 से 1, फिर -1 से, अब इंक्लूड मत करो, एक जगह इंक्लूड करना, कहीं भी कर लो, चाहे यहाँ चाहे -1 ही बनाएगा। पॉजिटिव 1 है, सॉरी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फंक्शन तैयार हो रहा है, देखो मैं इसका ओरल मेथड बताऊंगा वैसे तो, लेकिन अब समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये पक्की बात है, देखो मॉडुलस के अंदर एक फंक्शन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, तो वो कंटीन्यूअस है। मॉडुलस के अंदर ये भी कंटीन्यूअस है। अगर 2 मॉडुलस लगा दिया जाए तो कंटीन्यूटी पे इंपैक्ट नहीं आता, इसका मतलब नेट दोनों का एडिशन भी कंटीन्यूअस है। ये एनसीईआरटी थ्योरम है जो कि ये कहती है कि अगर 2 कंटीन्यूअस फंक्शन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो कंटीन्यूअस रहता है। डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज 0 बन रही किसी की वजह से तो उसको हटाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था। अब यहाँ पे -∞ से -2 के बीच में -3 सोच लो और रखते चले जाओ। -3 यहाँ रखा, क्या बना अंदर नेगेटिव, तो एक नेगेटिव लाया खोल लो। -3 रखा अंदर बना नेगेटिव, एक नेगेटिव लाया खोल लो। ठीक कह रहा हूँ क्या? इसके बीच में एक नंबर सोच लो 0, 0 रखा पॉजिटिव बना, ऐसा कैसे लिख दो, 0 रखा नेगेटिव बना, एक नेगेटिव लाया खोल लो। ठीक है, इसके बाद 1 के आगे 2 रख लो, 2 पे ये पॉजिटिव बनेगा, सेम लिख दो, 2 पे ये पॉजिटिव बनेगा, सेम लिख दो। यही है भैया तरीका, शायद सभी को याद होगा ये। यस मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये लीनियर इक्वेशन है, अंदर लीनियर फंक्शन थे, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी सारी। तो ये तो हमारी इक्वेशन क्या बनी भाई, किस चीज की बोलो? ये क्या बना सॉल्व होके, -2x बोलो +3 +3 नहीं +1 -1 -1। ये क्या बना दिया हमारा, x कट गया, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ गई, 3 केवल है। ठीक है, बना 2x - 2x + 1, ये बना भाई। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कोई खजाना ही ढूंढना पड़ता, केवल 2 पॉइंट देखने पड़ते। क्रिटिकल पॉइंट क्या थे हमारे भाई, -2 था शायद, और एक क्या था 1। ठीक है, यहां तक पहुंच गई ओरिजिन। ये y = 3 कब बनानी है, -2 से लेकर 1 तक। y = 3 लाइन यहाँ पे कहीं आएगी। ठीक है, 3 पे -2 से 1 तक ये लाइन बन गई, कंटिन्यूअस होगा, इससे में सोचना नहीं है। अब 1 के आगे देखो, 1 के आगे मैंने यहाँ 1 रखूंगा तो भी 3 मिलेगा, ये भी 3 मिल रहा है, ये भी 3। 3 के आगे एक पॉइंट और रख लो, 1 के आगे 2 रख के देखो, 2 रखा तो कितना मिला, 4 + 1 5, तो 2 पे मिला ये 5। यहाँ पे कितना था हमारा, 3 था, ये 5, ये लाइन ऐसे चलेगी। 1 के आगे बनानी आनी चाहिए, हमारे एरिया में सिलेबस में है। -2 रखा किसमें सर, इसमें -2 रखा, कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसलिए कंटीन्यूअस है, लेफ्ट और राइट में कंटीन्यूअस है। फिर -3 एक पॉइंट रख के देखो, -3 रखा तो कितना बन गया बेटा ये, 5, वही वैल्यू है ना सेम। और -2 के पीछे वाले 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होती है, इसलिए कोई सोचना ही नहीं और पीछे बनानी, तो कितना आसान है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपसे एनालिसिस ही कराना चाह रहा हूँ कि 1 पे और -2 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और ये बात तो मैंने बताई थी कि अगर आप ये कहते हैं कि जहां पर मॉडुलस के अंदर कुछ फंक्शन लिखा है और आप उसे 0 पुट करते हैं, याद है नहीं, सिखाया था, और अगर लीनियर है तो पक्का वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये 2 पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल आएंगे। क्वाड्रेटिक हो तो बात सोचना ज्यादा मत, लीनियर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा होगा।
वो मैंने मेथड बता रखा था डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन अगर लीनियर तो कभी मत सोचना, सीधा इक्वल टू 0 रखना और आपको मिलेगा वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल वाला। अब यहाँ पे ध्यान से फिर देखो, तो कंटिन्यूटी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी, फंक्शन बनाना आ गया। दूसरी एक बात पे गौर करो, क्योंकि यहाँ पे एक बार था मॉड ऑफ x माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 ये था। अब अगर एक बच्चा बहुत ध्यान से देखे तो वो ऑब्जर्व करे कि अगर एक प्लस में एक माइनस में खुलेगा तो x कट जाएगा। ये सुनाई दे रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। अगर x कट जाएगा कुछ इंटरवल के लिए तो इसका मतलब एक कांस्टेंट लाइन जरूर मिलेगी, ये दिमाग में रखो। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ना, सुनो ध्यान से, अगर मुझसे आप कहते कि सर ये क्वेश्चन करो, आपने कर्व बनाना में सिखा दिया, हम तो कोई और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, लीनियर लीनियर की बात कर रहा हूँ, दूसरी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, दूसरी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। आप किसी को भी प्लस में किसी को माइनस में खोल लो, एक्स कभी नहीं कटेगा पूरा, या कट जाएगा? नो सर। नहीं कटेगा। तो अब अगर कभी ये कर्व बनाना पड़े, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, मैंने पढ़ाया भी था एक बार, भूल गए हो आप। 1 2 3 ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे चोंच बनेगी बनेगी, कंटिन्यूस होगा ही होगा, लीनियर फंक्शन है, नॉन डिफरेंशियल होगा 1 2 3 पे। सीधी बात है, 1 रखो, 1 पे क्या मिला आपको? x इक्वल टू 1 पे क्या मिला? 0 1 और 2, 3 वैल्यू मिली, कर दो तो ये 3 मिल गया। इससे पहले 0 रख के देखो, 0 पे क्या मिला? अरे यार इसके बीच में अभी पीछे क्या सीखा था हमने, सुनो मेरी बात, इससे पहले हमने सीखा था कि सर क्रिटिकल पॉइंट के आगे आगे पूरा एक फंक्शन काम करेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट के बीच में एक फंक्शन काम करेगा, इस क्रिटिकल पॉइंट से पीछे कुछ नहीं है तो पूरा एक फंक्शन काम करेगा। ये तो समझ में आया? अगर ऐसा है तो ये पक्की बात है कि यहाँ पे 3 तरह फंक्शन काम करने वाले, एक इधर, एक इसमें, एक इसमें और एक 3 के आगे, यानी तीनों लाइन बनेंगी। अगर सारे ऐड भी हो तो 2x बनेगा या 3x बनेगा, या फिर सिंगल कांस्टेंट कभी नहीं बनेगा। तो यानी सब जगह चौच आएंगी। हाँ भी 0 पे क्या वैल्यू आई? 1, बोलो 6। 0 पे 1 2 और 3, 6 आई। तो 0 पे मैंने 6 लिया, यहाँ पे यहाँ पहुंच गया मैं 6 पे, और मुझे पता था कि सर अब तो कुछ करना ही नहीं है, इन 2 पॉइंट्स को मिला के लाइन बनानी है, और यही बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एक लाइन मिल जाएगी। फिर 1 से 2 के बीच में पूरा एक फंक्शन आएगा, 2x + 3 या 3x + 6। तो 2 पे वैल्यू निकालो, एट x = 2। 2 पे क्या वैल्यू आएगी बोलो? 1 0 और 1 2, तो 2 पे वैल्यू आ गई 2। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक ही फंक्शन बनेगा। अगर आपने ब्रेक करना सीखा है तो, अरे 1 और 2 के बीच में फंक्शन नहीं आएगा यार, फिर 2 और 3 के बीच फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो 2 पे वैल्यू निकाल चुके, 3 पे वैल्यू निकालो, 3 पे रखा तो 3 मिलेगी, तो 3 पे 3 वैल्यू आ गई, तो 3 तो ऊपर आएगा। सॉरी, आप देख रहे हैं क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं आई? क्योंकि कभी कांस्टेंट बना नहीं होगा, एक्स एक्स नहीं कटा होगा। यस। फिर 4 पे देखो, 3 के बाद पूरा एक ही फंक्शन होगा, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है। यस तो वो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, आपको 4 पे फिर वैल्यू 6 ही मिलेगी शायद, देखना। यस सर। तो यहाँ पे एक बात का पता पड़ता है कि यहाँ पे आपको एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा। देखो लेफ्ट में दोनों वैल्यू ज्यादा है और वहां पे वैल्यू कम है। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं होता, क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा है एक वैल्यू कम है। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? कि सर 2 के आगे इंक्रीजिंग ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी 2 से पहले क्या डिक्रीजिंग है। तो मैंने सारी बातें बताई। अब उस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ में आ गया नहीं आया, पहले बताओ। वहां दिक्कत ज्यादा आएगी जब यहाँ पे 2x लिखा होगा, तो फिर आपको फिर सोचना पड़ेगा कि 2x से 2x कट जाएगा। अगर यहाँ में 2x लिख दूं ना, समझने की कोशिश करना, तो 2x कट जाएगा एक बार, तो यानी बीच में कांस्टेंट मिलेगा। तो ऐसे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, सारी बात हो जाती है, पर इतना टफ नहीं बनेगा। मैंने फिर भी आपको समझाने की कोशिश की, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में एक ही फंक्शन बनेगा, लीनियर फंक्शन बनेगा। क्यों बनेगा? आपने ब्रेक करके देखा है, ठीक। अच्छा, अब कहाँ थे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया था मैंने आपको, बोलो। इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको? ए। तो आप मुझे बताओ, अगर ए बताया तो इंक्रीजिंग दिख नहीं रहा 1 के आगे, और 1 को इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हाँ 12 तक तो ठीक है।
नहीं नहीं बेटा, सीधी सी बात है। इंक्रीजिंग के लिए होता क्या है कि ये पढ़ाया था, किसी भी एक पॉइंट के लिए इंक्रीजिंग का कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसे चल रहा है, इसके ए से कम पे और ए से ज्यादा पे, यानी 1 से कम पे वैल्यू कम हो, उसके बाद ज्यादा हो, ऐसे इंक्रीजिंग दिखाई देगा ना। अरे 1 पे वैल्यू ये आई, फिर इससे पहले ये आई, तो इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा। यस सर। और अगर डिक्रीजिंग देख रहा है तो सर 1 के नेबरहुड पे फिर देखो, या 2 हो, एक्स 2 पे लेफ्ट पे ज्यादा हो, फिर ये कम हो, तो ये डिक्रीज कर रहा है इस तरीके से। तो ये तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो फ्लैट हो गया। इससे पहले कर्व ऐसा दिख रहा होता, चाहे 1 इंक्लूड होता, लेकिन तुम्हारे बोर्ड में तो क्रिटिकल पॉइंट को ऐड ही नहीं करते वो, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा ऑप्शन देता फिर तो भाई समस्या है, फिर सोचना पड़ेगा। तो हमने सोचा, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर ट्रू हो गया बेटा? सर पर इसमें ट्रू हो 1 गया माइनस पे वैल्यू कम है और 1 प्लस पे ज्यादा है। बेटा। आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके बराबर है बेटा, वो कम नहीं है, समझ गए? यस सर। जो 1 पे वैल्यू, तो Yes. आंसर यही ट्रू होगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैं तो डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से कराया इस क्वेश्चन को, अदरवाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं नहीं समझता बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड में टुच्चा सा मिलेगा, सीधा साइन कॉस ऐसा वाला, या फिर x3 + x² + x+, लाइक दैट। मैंने कहा कोई दे ही दे बेवकूफ तो भैया निपटा देना। ठीक है जी, चले आगे। 38 विदाउट था। एक मिनट और बताते बेटा। कौन सा 38 38? कौन पूछ रहा है? रक्षिता। रक्षिता। चलो जी, रक्षिता की भी बात मान लेते हैं। हाँ भाई, ये किसने क्वेश्चन किया था बोलो? सर कार्तिक। यार ये तो क्वेश्चन आसान ही था, मैं जल्दी से करता हूँ। आपको इस फंक्शन को इसके एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यू मानो मैंने जैसे पढ़ाया था, जब भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंशिएट किया था तो मैंने शायद ऐसे ही किया था। पैरामीट्रिक फंक्शंस को एक को यू माना था, एक को वी, और क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कह रहा है तो नीचे वो आएगा, तो हमें du/dv फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है? जब ये कंडीशन तो देख लेंगे x = π/4। लो ये लिखे तो x = π/4, ये फाइंड करना है। तो बताइए du/dx क्या बना? fx का तो f'(x) और tan x का क्या हो गया बेटा? sec²x। और dv/dx कितना बन गया? gx का g'(x). ये काफी बच्चों ने क्वेश्चन किया, sec x का sec(x tan x). चेन रूल लगाना सीखो बेटा। तो du/dv कितना बन गया? साफ साफ दिख रहा है, u वाला ऊपर आएगा, tan x इंटू सारी वैल्यूज गिवन है। बच्चा डिफरेंशिएशन भी ठीक नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ है भैया दिमाग, मेरी तो समझ में नहीं आता। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या रखना है कि सर x को π/4 रखना है। जैसे मैंने x को π/4 रखा तो बताइए tan π/4 कितना होता? 1, sec π/4 कितना होता? √2, और g डैश π/4 रखा तो फिर √2, और फिर π/4 रखा तो 1, और ये दूसरे वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 × √2 अपॉन ये भी दे रखा 4 × 1। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या आफत थी? 1/√2 शायद ऑप्शन होगा जरूर, ऑप्शन है। 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं था। चेन रूल, सारी वैल्यू जो बना रखी है दे रखी है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आप वहां कर सकते हैं, इसको जरूर ट्राई करें। ना इनवर्स था ना कुछ था, तब भी हम इसको नहीं कर पाए, यानी हम घर पे थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रहे। जो बच्चों ने करा वो तो खैर देखो मेहनत कर ही रहे। तो क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वैसे किस किस बच्चे का नहीं हुआ था, ईमानदारी से बताएंगे? सर मैं मैं यशुल, रक्षिता और यस यश। यस सर। यस यार ये गलत बात है ना, अगर नहीं हुआ था बताओ। यस सर। यानी आप पढ़ के एग्जाम नहीं दे रहे। ठीक, चलो कोई नहीं, आगे चलो। और पूछ ले, का डाउट हो तो जल्दी से। 34 कौन सा जी? 34 अब उल्टे चल रहे हो यार, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं जी, ये भी देखते हैं। तुम्हारी परेशानी तो खत्म कर ही दूंगा। ए भगवान, कितना मैंने इनवर्स पढ़ाया
अबे वीडियो ही देख लेते तो भी मिल जाता, पर इतना समय नहीं है ना आज के टाइम बच्चे पे, है क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? मतलब बच्चा सीधा भी करता तो क्वेश्चन आता, पर काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, सबने छोड़ रखा था। हाँ भाई मर्दुल, तूने तो कर रखा था। हाँ मैंने भी किया है। तुमने भी किया? किसने? मैंने। ओए कहाँ जा रहा? आ गया जी। देखो बेटा, हमने ये बात पढ़ रखी थी कि अंडर रूट अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स को या तो ए साइन था या ए कॉस पुट करते। ये सब्स्टिट्यूशन तो पता होना चाहिए, अंडर रूट भी ना हो तो भी। क्या लेते हैं इसमें? एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक बोल रहा हूँ? ज्यादातर क्वेश्चन है इंक्रीजिंग लो, क्योंकि कॉस में भी डिक्रीजिंग होता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या लेते हैं बेटा? ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा। फिर मैं कहूंगा tan लेना, क्योंकि tan इंक्रीजिंग है, ज्यादा फायदा होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या लेते थे बेटा? ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। कुछ भी लेना, गलत तो नहीं होने का। अब देखो कितना टुच्चा सा क्वेश्चन बनाया, विद इन द लिमिट्स अपने आप ठीक है। तो 2 × 3x, ये दिख रहा था 3x का होल स्क्वायर, तो हर बच्चा इसे 3x स्क्वायर बनाएगा, हर बच्चा बनाएगा। अब मुझे बताओ 3x को मुझे क्या लेना चाहिए? साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे 3x को ले लिया साइन थीटा या साइन ए, वॉट एवर यू वांट। तो ये होगा 2 sin a अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर इसे क्या मिल जाएगा बोलो? मॉड कॉस ए। प्लीज याद रखना, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज नॉट कॉस ए, दैट इज मॉड कॉस ए। लेकिन बड़ा आसान था, हमें कुछ सोच रहा था, उसे सब कुछ दे रखा था, इस डोमेन पे देखना है। अगर x यहां से यहां तक है तो 3x को देखो ना, तभी तो साइन ए के बारे में बता पाओ, कहां से कहां तक आएगा, तभी तो a के बारे में बता पाओगे। मैं 3 से मल्टीप्लाई करा, बहुत ही आसान था। 3 से मल्टीप्लाई किया -1/√2 से +1/√2, ये हमारा साइन ए के बराबर है। अब मुझे बताओ a कहां से कहां तक आ गया? कोई भी बताएगा? प्रिंसिपल डोमेन में देखेंगे कहां से कहां तक? -π/4 -π/4 से +π/4। अब बताइए -π/4 से π/4 तक अगर एंगल ए होगा तो फर्स्ट और फोर्थ में गया तो कॉस तो पॉजिटिव होगा, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो क्या निकलेगा बाहर? नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ? सेम, पॉजिटिव के साथ में सेम। क्या हो गया जी? ये हो गया साइन 2a। फिर 2a से पूछा कि भैया तू क्या -π/2 से π/2 तक है? तो लो बिल्कुल सही, प्रिंसिपल क्वेश्चन मैंने रखा, लेकिन वही फिर डर है 2 sin 2, ये इनवर्स इधर जाएगा डेफिनेशन से, तो कितना बन गया 2 sin इनवर्स 3x। क्या अब हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? ये यू था, वाई था, क्या था भाई? यू वाई। चल वाई, उससे बोलिए लड़की है, भूख लग रही थी कैसे? चल तो चल dy/dx 2 sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3, कितना हो गया? 6/√1 माइनस 9x स्क्वायर। ये ऑप्शन है उसमें? यस ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बी। बताना यार, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक सिंगल डोमेन उसने दे रखा था। बेटा मैंने तो तुम्हें ब्रेक करने वाले डोमेन सिखाए, लेकिन बोर्ड में तुम्हें सिंगल डोमेन मिलेगा, उसको तो देख सकते हो यार। तो पेपर को सोचोगे कैसे आसान होगा वहां, क्योंकि एक सिंगल डोमेन मिलेगी वहां पे, 2 आंसर आने नहीं, आंसर एक ही आना है, तो एक ही रेंज में क्वेश्चन जाएगा। तो हमेशा फॉर्मूले की तरफ ना जाके उसको साइन थीटा कॉस थीटा पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, मतलब पुट करके फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे तो आप डरेंगे, क्योंकि वो चाहे कोई भी रेंज देगा, एक देगा। तो जो 2a, ये जो 2a हमें देखना होगा मेनली जाके वहां कि वो क्या मिलेगा। तो वो हमारा 2a ये आ गया था, तो जो कि प्रिंसिपल डोमेन में आ गया था, इसलिए काम ठीक हो गया। ठीक है नहीं बेटा? चले आगे, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आज मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए आपको, बोलो और कोई डाउट है? बोलो, ये दोबारा रिपीट हो गया? अच्छा ये मैंने अभी कराया था। और कोई क्वेश्चन? मर्दुल तुमने 36 नहीं करा था, याद है? यस सर। आसान था ना? यस सर, अब समझ आ गया। काफी बच्चों ने नहीं करा 36। किसने नहीं करा भाई 36? बताओ। कोई बात नहीं, ऐसे भी आ गया तो इस पे ही कर दूंगा मैं क्वेश्चन। क्या था बता, क्या गड़बड़ है इसमें? तो कॉस को उल्टा कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। वेरी गुड। कौन बोली? हर्षिता। बंसल? यस सर।
बंसल फॉर्म में कॉस इनवर्स, इसके आर्गुमेंट को उल्टा कर दो, रूट एक्स माइनस वन और ये रूट एक्स प्लस वन। अब बताइए दोनों एक्स सेम नजर आ रहे हैं, और अगर सेम नजर आ रहे हैं तो पाई बाई टू हो गया, खत्म क्वेश्चन। y इक्वल टू पाई बाई टू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? 0। है, और ये x ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ? डराने के लिए लिखा हुआ, रूट के अंदर पॉजिटिव ही होना चाहिए, समझ रहे हैं? यस बताना यार क्या क्वेश्चन था। अगर आप, सही कह रहा हूँ, टेस्ट देने का फायदा क्या होता है? टेस्ट देने का फायदा ये कि आपको सब कुछ आता है। पहली बात तो तब पे टेस्ट दें, यानी कि पढ़ के दें। दूसरी बात, अपने आप को एनालाइज कर पाए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली को भी प्रैक्टिस मैच खेलने पड़ते हैं, तुम से कोई सा विराट कोहली तो है नहीं। तो अगर आप प्रैक्टिस मैच से बच रहे तो मेरी गारंटी वहां 40 नंबर कभी नहीं आएंगे। 40 नंबर तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, और प्रैक्टिस मैच इज नथिंग बट टेस्ट। तो पढ़ के टेस्ट दो, ये नहीं हर बार गए और जो कम नंबर लेके आए और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सोचा कि चलो यार 25 आए थे अब तो 26 हो गए, और ये बड़ी खुशी की बात है, पर आप पढ़ के नहीं आए तो फिर तो आपको टेस्ट देने नहीं आना चाहिए था। बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नया तो पढ़ के आओ हर बार। मान लो कम पढ़ा, पढ़ के तो आओ यार नई चीज। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? यस सर। तो अगले टेस्ट में और तैयारी करके देखो, मैं कम से कम सोचता हूँ 3 टेस्ट हो ही जाएंगे, तुम्हारे 2 टेस्ट, यस सर। 3 तो हो जाएंगे। तो तीनों टेस्ट जब दम ला के दो, जो घर पे बेचारे आउट ऑफ स्टेशन है यहाँ से, तो वो घर पे भी बहुत तरीके से 1.5 घंटा बैठ के दे टेस्ट। ठीक है, क्लास ओवर करें बेटा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो नमस्ते बेटा। नमस्ते अच्छा सर। सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, जय हिंद बेटा।